हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज़रा सोचिए, अगर आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और 30,000 फुट यानी बगैर ऑक्सीजन वाली ऊंचाई पर प्लेन की फ्रंट विंडशील्ड टूट जाए। प्लेन का संतुलन बिगड़ने से को पायलट कुछ इस तरह से लड़क जाए और मुख्य पायलट उसे बचाने में व्यस्त हो जाए, तब आपकी हालत कैसी होगी। उम्मीद है आपके साथ ऐसा सपने में भी ना हो, लेकिन आज की कहानी में डीपली एक्सप्लेन्ड आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहा है। भयंकर तूफान और कांच टूटे हुए इस बेकाबू प्लेन और इसमें बैठे सैकड़ों सवारियों के साथ क्या हुआ, उनमें से कोई बच पाया कि नहीं, सब बातें जानने के लिए आप कुछ पॉपकॉर्न्स लीजिए, आराम से बैठिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आपका कहानी से बाहर की कोई बात सुनने का दिल नहीं करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल की घंटी को दबाने का ज़रूरी काम पहले निपटाते हुए चलते हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य किरदार प्लेन कैप्टन लियू चेंग जियांग के साथ होती है, जिसकी बेटी का आज बर्थडे था। लियू चाहता था कि आज के दिन वो जितना हो सके उतने समय अपनी बेटी के साथ स्पेंड करे, इसलिए वो सबसे पहले अपनी बेटी के पास आता है और उस शाम को जल्दी घर आने की बात कहकर रवाना हो जाता है। इसके बाद लियू सीधा एयरपोर्ट पर नजर आता है। लियू को आज सिचुआन से लासा फ्लाइट लेकर जाना था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा देखते हैं, जहाँ लियू के साथ प्लेन में जाने वाले क्रू मेंबर्स एक एक करके आने लगते हैं। जहाँ एक सीनियर एयर होस्टेस अपने जूनियर से कहती है कि आज जिस रूट पर हम जाने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक रूट है, क्योंकि वहाँ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और वहाँ का टेम्परेचर भी कुछ ठीक नहीं है। सेम यही बात हमें लियू के मुंह से भी सुनने को मिलती है जब वो अपने को पायलट के साथ प्लेन में बैठा है। लियू अपने को पायलट से कहता है कि आज हम जो लासा के लिए रास्ता लेने वाले हैं वो काफ़ी खतरनाक है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। खाने के बाद सब लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, जहाँ ये प्लेन को अच्छे से चेक करते हैं, मतलब उसमें कोई खराबी तो नहीं है। यहीं एक को पायलट नीचे जाकर प्लेन को अच्छे से चेक करता है, क्योंकि प्लेन में ज़रा से भी खामी सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। अब जब प्लेन बिल्कुल दुरुस्त था तो सब इत्मीनान से सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पैसेंजर्स भी एक एक करके प्लेन के अंदर आने लगते हैं और जब सब अपनी सीट पकड़ लेते हैं तो लियू प्लेन को टेक ऑफ कर देता है और कुछ सेकंड्स तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी अचानक से प्लेन को कुछ इस तरह से झटके लगने लगते हैं और सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं। दरअसल ऐसा हवा में दबाव की वजह से हो रहा था। इसे ठीक करने के लिए कैप्टन लियू कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करते हैं और प्लेन को और ऊंचाई पर उड़ाने की परमिशन मांगते हैं। कंट्रोल रूम से परमिशन मिलने के बाद लियू प्लेन को और ऊंचाई पर ले जाते हैं और प्लेन में लगने वाले झटके बंद हो जाते हैं। अब जब सब नॉर्मल लग रहा था तो सभी अपनी अपनी गुफ्तगू में लग गए। यहाँ लियू को पायलट से कहता है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, शाम को फटाफट उसके पास पहुंचना है। इधर पैसेंजर्स भी खाने पीने में बिजी थे, लेकिन तभी एक मुसीबत दस्तक देती है। असल में लियू देखता है कि उसका को पायलट की सामने वाली विंडो पर हल्का सा क्रैक आ गया है। लियू तुरंत कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ से कॉन्टैक्ट करता है। लियू कहता है कि यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है, प्लेन के आगे वाले शीशे पर क्रैक आ गया है, इसलिए हमें थोड़ा नीचे जाना होगा। लियू कंट्रोल रूम से परमिशन लेकर प्लेन को नीचे ले जाता। इससे पहले ही पूरी की पूरी विंडशील्ड चूर चूर हो गई। अब हवा बहुत तेज होने के चलते लियू का साथी उड़ने लगता है और प्लेन के बाहर लटक जाता है। को पायलट ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो वो उड़कर गिरा नहीं। अब वो तो नहीं गिरा, लेकिन प्लेन बड़ी तेजी से नीचे जाने लगा, क्योंकि पायलट लियू उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इधर संतुलन बिगड़ने के चलते प्लेन के अंदर भी भयंकर नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखकर सवारियों के पास मौजूद एक पायलट और क्रू मेंबर ने केबिन में मौजूद पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिलने से वे लोग समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इधर कॉकपिट में मौजूद पायलट लियू ने जैसे तैसे करके प्लेन पर काबू पाया और इसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की। लियू का यह आइडिया काम कर गया। उसका को पायलट तो अंदर आ गया, लेकिन एयर प्रेशर बढ़ने के चलते प्लेन के अंदर मौजूद केबिन का दरवाज़ा टूट गया, जिसके चलते प्लेन के अंदर मानो तूफान सा आ गया और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। अब प्लेन के अंदर माहौल खौफनाक हो चुका था। पैसेंजर्स समझ चुके थे कि शायद उनकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन आ चुका है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग रोने बिलखने लगते हैं। तभी एयर होस्टेस उन्हें शांति बनाए रखने की बात कहती है और सभी से ऑक्सीजन मास्क लगाने की अपील करती है। इधर केबिन यानी कॉकपिट में ऑक्सीजन की कमी से लियू और उसका साथी दम घुटकर मरने ही वाली थी कि तभी प्लेन में मौजूद तीसरा पायलट भी कॉकपिट में पहुंच जाता है, जिसने दोनों को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उनकी जान बचाई और दरवाज़ा बंद कर प्लेन के अंदर का माहौल थोड़ा ठीक बनाया। लेकिन प्लेन अभी भी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था और कंट्रोल रूम से संपर्क भी टूट गया। अब कंट्रोल रूम को समझ आ चुका था कि कुछ न कुछ भयानक घटित होने वाला है। कंट्रोल रूम ने उस रूट की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। फायर रेस्क्यूअर्स, मेडिकल और कई अन्य तरह की टीम्स को भी तैयार कर लिया गया। प्लेन ढूंढने के लिए 3 फाइटर जेट्स को भी आसमान में भेजा गया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर जगह बनाई जाती है। वहीं इतना ज़्यादा टाइट माहौल देख सोशल मीडिया पर भी प्लेन क्रैश की खबरें वायरल होने लगी, जिससे प्लेन में बैठे लोगों के फैमिली मेंबर्स घबरा जाते हैं और एयरपोर्ट पर भीड़ लग जाती है।
मुसीबतें पहले ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी हम प्लेन के सामने एक भयंकर बाउंडर देखते हैं। बाउंडर के ऊपर से प्लेन उड़ाना संभव नहीं था और इसके अंदर से उड़कर जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। लिव को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने प्लेन को वहीं गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया तो अब जो कुछ करना था वो सब लिव को ही करना था। तूफान के आसपास कुछ देर तक गोल गोल चक्कर लगाने के बाद लिव को एक रास्ता नजर आया जो था तो जानलेवा, लेकिन जो था वो अब बस यही एक रास्ता था। लिव ने हिम्मत दिखाई और ऊपर वाले का नाम लेकर घुस गया तूफान के बीचों बीच। जैसे ही लिव ने प्लेन को तूफान के अंदर एंटर किया वैसे ही प्लेन रडार सिस्टम से भी गायब हो गया। ये देख कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स और ज्यादा परेशान हो गए और प्लेन में बैठे लोगों की जिंदा बचने की आस छोड़ने लगे। इधर तूफान में घुसते ही प्लेन फिर से झटके खाने लगता है, सामान नीचे गिरने लगता है। पैसेंजर्स बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। इधर लिव और उसके साथी भी अब तूफान के सामने कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन लिव किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था। वो लगातार कोशिश करता रहता है और आखिरकार इस बाउंडर से प्लेन को बाहर निकाल ही लेता है। बाहर निकलने के साथ ही प्लेन का कंट्रोल रूम से कनेक्शन भी जुड़ जाता है। ये देख वहां बैठे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन बाउंडर से निकलकर लिव ने जो देखा वो देखकर उसके हाथ पांव एक बार फिर से फूलना शुरू हो गए। क्लाइमेक्स के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, तो लिव के हाथ पैर इसलिए फूल गए क्योंकि तूफान से निकलते ही उसने पाया कि सामने एक बड़ी सी चट्टान और पहाड़ों की पूरी श्रृंखला है, यानी प्लेन अब पहाड़ों से टकराने वाला था। लेकिन लिव बड़ा ही काबिल और होनहार पायलट था। उसने एक बार फिर से अपनी काबिलियत दिखाई और प्लेन को इधर उधर घुमाते हुए चट्टानों से भी बचा लिया। सभी खतरों का डटकर सामना करने के बाद लिव कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर से कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है और कुछ ही देर में हम प्लेन लैंड करवाने वाले हैं। ये सुनकर कंट्रोल रूम में भी माहौल कुछ शांत होता है। इसके बाद हम लिव को देखते हैं जो प्लेन थोड़ा नीचे यानी पर्याप्त ऑक्सीजन में आने के बाद अपना ऑक्सीजन मास्क उतारता है और लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं सोशल मीडिया पर मुद्दा वायरल होने के चलते एयरपोर्ट पर देश और दुनिया के रिपोर्टर्स इससे कवरेज देने के लिए पहुंचे हुए थे। इधर पैसेंजर्स के घर वाले भी उनके इंतजार में खड़े होते हैं। वहीं कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स को भी प्लेन का इंतजार था। अब हम लिव को देखते हैं जो विंडो टूट जाने के बाद भी प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। प्लेन के लैंड होते ही रनवे एयरपोर्ट पर खड़े सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। वहीं प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स भी बहुत खुश थे। इसके बाद लिव कंट्रोल रूम में बताता है कि हमारा प्लेन लैंड हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा साथी पायलट घायल हो चुका है, उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दीजिए। इधर क्रू मेंबर्स भी खुशी के मारे रोने लगते हैं और पैसेंजर्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद क्रू मेंबर्स सभी पैसेंजर्स को एक एक करके प्लेन से नीचे उतारते हैं। तभी लिव प्लेन से बाहर आता है और देखता है कि बाहर काफी भीड़ है जिसमें पैसेंजर्स और उनके रिलेटिव्स भी शामिल हैं। लिव कहता है कि हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हुई, हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी चाहते हैं। लिव और उसके साथी उन सब से झुककर माफी मांगते हैं। ये देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और हर किसी की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद सीन छलांग मारता है और हमें कैप्टन लिव नजर आते हैं जो अब अपने घर पहुंच चुका था। लिव सबसे पहले अपनी बिटिया को गले लगाता है और उसे खूब सारा प्यार करता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद हम एक बार फिर से एयरपोर्ट पर आते हैं जहां सभी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से लासा भिजवा दिया गया। प्लेन के सभी क्रू मेंबर्स पार्टी करते हैं जहां लिव भी उन्हें ज्वाइन करता है और अपनी बेटी के बर्थडे केक के साथ अपनी नई लाइफ के लिए भी एक केक लाकर उस पल को सेलिब्रेट करता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। प्लेन लैंड हो चुका है और अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम द कैप्टन था और ये फिल्म साल 2019 में आई थी। फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली। उम्मीद है जानकारी और कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ये जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।